जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज प्रातः 2:30 बजे महाराष्ट्र प्रांत के जालना में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया है, जिसके बारे में हमने आपको सुबह जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से अवगत कराया था। दर्शकों, जैन संस्कृति श्रमण परंपरा पर आधारित संस्कृति है। इस परंपरा में संत महात्मा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य की राह पर चलकर स्वयं के कल्याण तो करते ही हैं, साथ ही परोपकार एवं जीव दया की भावना के साथ धर्म प्रभावना करते हुए समस्त मानव जाति के उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। दर्शकों, जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति के माध्यम से आज हम आपको ऐसे ही एक महान संत की वैराग्य यात्रा से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने संसार की असारता को छोड़ राग से वैराग्य की ओर अपने कदम बढ़ाए। आइए देखते हैं दिगंबर परंपरा के सबसे बड़े संघ के नायक परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की पावन जीवन यात्रा। जिन शासन की धर्म धरा का तेजोमय, जिन शासन की धर्म धरा का तेजोमय, एक पावन दिन कर डूब गया, एक पावन दिन कर डूब गया। भारतवर्ष की पावन भूमि सदैव से रत्नों को जन्म देती रही है। यहाँ जन्मे तीर्थंकरों, यतिवरों तथा महापुरुषों ने पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या के माध्यम से स्वयं का कल्याण तो किया ही है, साथ ही समस्त मानव जाति को भी सद आचरण के मार्ग पर चलने की राह दिखलाई है। महान दिव्यात्माओं की इसी श्रृंखला में एक प्रमुख नाम आता है परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का, जिन्होंने 2 मई 1963 को मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित पथरिया में जन्म लेकर इस वसुंधरा को गौरवान्वित कर दिया। श्री कपूरचंद जी एवं श्रीमती श्यामा देवी जी के घर में जन्मी इस महान विभूति का बालपन में नाम रखा गया अरविंद जैन। प्रारंभ से ही मेधावी रहे अरविंद ने 5वीं तक की मौलिक शिक्षा ग्राम पथरिया में ही प्राप्त की। तत्पश्चात सन 1974 में मात्र 11 वर्ष की आयु में अरविंद आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने माता पिता से दूर कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री शांति निकेतन दिगंबर जैन संस्था में 11वीं तक की धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा ग्रहण की। इस 6 वर्ष की कालावधि में उन्हें अनेक साधु संतों के समागम प्राप्त हुए, जिन्होंने उनके भावी जीवन की नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद जी को जिनेंद्र भक्ति और मुनि सेवा में अत्यधिक आनंद मिलता था। उनके यही संस्कार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते गए और 2 फरवरी 1980 को आया वो शुभ दिन, जब मध्य प्रदेश के जिला शहडोल स्थित गांव बुढ़ार में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज ने उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर क्षुल्लक श्री 105 पूर्ण सागर जी का नाम दिया। क्षुल्लक दीक्षा के उपरांत पूर्ण सागर जी एक कर्तव्यशील शिष्य की तरह गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वो पूज्य गुरुवर के साथ ही आहर पर जाते, उन्हीं के कमरे में सोते और उन्हीं के समान सारी क्रियाएं भी करते थे। अध्यात्म और संयम के मार्ग पर चलते हुए क्षुल्लक श्री पूर्ण सागर जी महाराज के हृदय में मुनि बनने की आंतरिक इच्छा प्रबल होने लगी। 3 वर्ष बाद ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी का औरंगाबाद नगरी में समागम हुआ और पूर्ण सागर जी की ये इच्छा फलित हुई। आचार्य श्री ने 9 दिसंबर 1983 को उन्हें मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए और 20 वर्ष की आयु में क्षुल्लक पूर्ण सागर जी मुनि श्री 108 विराग सागर जी हो गए। औरंगाबाद गरिला के इतिहास में ये पावन दिवस स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। आचार्य श्री ने तब घोषणा करते हुए कहा था कि मुनि श्री 108 विराग सागर जी महाराज अपनी सरलता और विनयशीलता के कारण विश्व भर में यश पाएंगे। मुनि विराग सागर जी की कठोर साधना एवं गुरुवरों के मंगल आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में 8 नवंबर 1992 को समाज एवं विद्वत वर्ग द्वारा उन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया।
आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की अपार करुणा की आभा एवं शरीर की कांति से प्रभावित होकर कई श्रावक श्राविकाओं ने शिष्यत्व प्राप्त कर स्वयं को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। विराग वाटिका में फूल और कलियां अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। मुनि से आचार्य श्री का पद ग्रहण करने के साथ ही उनका चिंतन और सृजनशीलता और भी प्रगाढ़ हो रही थी। उनके चिंतन की छाप उत्कृष्ट साहित्य का रूप ले रही थी। शुद्ध उपयोग, आगम चक्षु साहू, सम्यक दर्शन, संलेखना से समाधि, तीर्थंकर ऐसे बने, कर्म विज्ञान, चैतन्य चिंतन, साधना, आराधना जैसे ग्रंथों का जन्म आचार्य श्री विराग सागर जी की लेखनी से हुआ। वर्ष 2023 में भिलाई में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का विधर्मियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने उनका पिच्ची कमंडल फेंक दिया और 80 किलोमीटर दूर तक ले गए। प्रकृति प्रदत्त उपसर्ग जानकर आचार्य श्री ध्यान मग्न हो गए और अपहरणकर्ताओं ने आचार्य श्री की समाधि जानकर उन्हें वहीं जंगल में छोड़ दिया। आचार्य श्री जब ध्यान से लौटे तो अपने पास संयम उपकरण अर्थात पिच्छी कमंडल ना पाकर 36 घंटे तक एकासन ध्यान में लीन हो गए। जब आचार्य श्री सन्मति सागर जी, आचार्य विद्या सागर जी महाराज सहित अनेक साधु संतों ने उनसे उपसर्ग टल जाने की बात कही, तब जाकर कहीं आचार्य श्री आहार के लिए तैयार हुए। बचपन का संकल्प, मन की शक्ति और स्थितियों का संयोग, इन तीनों के बल पर आचार्य श्री का जीवन महान बन गया। उपसर्गों को दरकिनार करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले इस वीतरागी संत की कृपा अपने सभी भक्तों पर समान भाव से बरसती थी। शांत संयमित परिणामों के साथ ही हृदय में सभी के लिए क्षमा भाव रखने वाले परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज को एक दिन पूर्व ही हृदय से संबंधित समस्या हुई थी। उन्होंने किसी भी प्रकार की औषधि का उपयोग नहीं किया और विधि पूर्वक आहारचर्या संपन्न की, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन यानी 4 जुलाई को रात्रि 2:30 पर हुए उनके समाधि मरण की सूचना ने जैन समाज ही नहीं समूचे भारतवर्ष को स्तब्ध और भाव विहल कर दिया। परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव महासंघ गण नायक आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज ने अपना जीवन त्याग और कर्मठता के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उन्होंने अनेकों आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाया। साधकों का एकमात्र लक्ष्य कर्मों का क्षय और निर्वाण की प्राप्ति हुआ करता है। इसलिए वे निरंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में, उपासना में, साधना में अपना समय व्यतीत करते। इसीलिए आचार्य महाराजों ने यही मार्ग बतलाया है कि इस साधना के पथ पर मात्र साधकों का एक ही लक्ष्य रहे, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात साधुजन सम्यक ज्ञान की आराधना में निरंतर तल्लीन रहें और पंच परमेष्ठियों के ध्यान में और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहें। धन्य है उन योगियों के लिए जैसी ध्यान की साधना में वे एक एक दिन ही नहीं, महीनों महीनों और वर्ष के वर्ष व्यतीत कर लेते हैं। ऐसी ज्ञान और ध्यान के ही लिए जैनागम सबसे बड़ी तपस्या कहता है और इसके साथ त्याग और उपवास आदि भी तपस्या कही जाती हैं। ऐसे महासंत की यूं समाधि होने पर समग्र जैन समाज में शोक की लहर है। आइए जानते हैं ऐसे महान संत के लिए दिगंबर जैन संतों के मनोभाव। नियति की नियतता ध्रुव सत्य है। जो भी जन्म लेता है पर्याय दृष्टि से उसका विनाश नियत है।
द्रव्य अनादि अनंत है। हम सत्य को टाल नहीं सकते। यद्यपि अनुराग बस हर जीव के मस्तिष्क में आस्था के नियोग से आपकी आंखों में अश्रु होंगे, लेकिन उन्हें संभालना है। आचार्य अपने जीवन में सबको व्यवस्थित करके गए और अपने जीवन में ही ऐसा विकल्प भविष्य में न हो कि कोई पदों की राग में विकल्प खड़े करे। इसलिए वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, न्यायिक थे, सिद्धांत शास्त्री, चारों अनुयोगों के प्रकांड ज्ञाता और उनको बहुत अच्छे से मंत्र शास्त्र भी आते थे। आज सुबह जैसे ही 2:30 बजे ऐसा सुना कि परम पूज्य गुरुदेव की अकस्मात स्वास्थ्य बिगड़ने से समाधि हो गई, तब से यह मन अभी तक दुखी है। अभी तक मन में ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि गुरुदेव की समाधि हो गई। मन में यही लग रहा है पहले ऐसा नहीं हुआ। गुरुदेव बहुत ही दूरदर्शी थे। साधु जीवन अपनाया जाता है, दीक्षा ली जाती है, संयम को धारण किया जाता है। उस पद को पाने के लिए गुरुवर ने 44 वर्ष साधना की और 44 वर्ष साधना करने के पश्चात आज संलिग्न पूर्वक समाधि मरण किया। और हर शिष्य यही चाहता है कि उनका आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि जिस पद को पाने के लिए उन्होंने संयम को धारण किया है वो पद उन्हें भी मिले। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हर शिष्य पर बनी रहे। मुझ पर भी बहुत अनुकंपा गुरुदेव की रही। आचार्य श्री ने मेरा जीवन संवार दिया और उन्नति की ओर अग्रसर कर दिया। पूज्य गुरुदेव आज समाधि मरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। मैं भी ये भावना भाता हूँ कि मैं भी ऐसी संलिग्न समाधि मरण करके उस उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। ऐसी मंगल भावना के साथ यही पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आज प्रातः उठते ही सबसे पहले एक प्रकार से अप्रत्याशित घटना सुनने में आई। हमारे गुरुदेव आचार्य विराट जी महाराज जो महाराष्ट्र की ओर औरंगाबाद में वार्ता योग के लिए विहार करते हुए चले जा रहे थे। अचानक बीच में उनके लिए परसों 2 दिन पहले स्वास्थ्य बिगड़ा और उसके पश्चात थोड़ा बाद में सूचना प्राप्त हुई कि लगभग स्वास्थ्य उनका ठीक हो रहा है। लेकिन आज प्रातः तो उठते ही सूचना प्राप्त हुई कि उनका आज समाधि मरण हो गया है। सुन करके पैरों तले जमीन खिसक गई और आँख बंद हो गई। एकमात्र वह उनकी छवि ही आँखों के अंदर गई। पूरा शरीर कंपायमान हो गया कि कैसे हो गया और क्यों हो गया। हमारे गुरुदेव को इस दुर्भाग्य ने, हमारे दुर्दिन ने हमारे गुरुदेव को आज हमसे छीन लिया, जिनकी छत्र छाया में हम कितने समय से जी रहे थे, जिन्होंने हमारे लिए कंकड़ से शंकर बनाया, जिन्होंने हमारे लिए सामान्य इंसान से परमेठी बनाया। आज बहुत दुखित की बात है कि जिन्होंने हमारे ऊपर, हम जैसे कई प्राणियों के ऊपर परोपकार करने वाले परम पूज्य
गुरुदेव गणाचार्य से विराट सागर जी महामुनिराज, जिन्होंने एक दो नहीं असंख्य कृतियां लिखी हुई हैं, और वो कृतियां जो आचार्य कुंदेव के द्वारा 12 संवेदिका, रैनसार जैसी टीकाएं की हैं, लिंग पहौड़, काफी सारी। इतना चिंतन करने वाले गुरुदेव, मनन करने वाले गुरुदेव थे, और उन गुरुदेव ने भी अपना अधिक से अधिक समय साधना में व्यतीत करते थे। जब भी हम सभी के लिए कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत जब भी हुआ, सिर्फ गुरुदेव का स्मरण करते। हम सभी शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, पूरी जैन समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत दुखमय दिन है। भारत की दो आँखें कहीं जाने वाली हैं, वह दोनों आँखें उनसे छिन गई। यह 2024 ये वर्ष जो है हम सभी के लिए बहुत कष्टकारी रहा है। पहले जो है इस देश की जो है, पूरे विश्व की जो एक आंख थी, वह आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो पहले हमसे जो है बिछुड़ गए, और आज जो है वह भारत की दूसरी आंख विराट सागर जी महाराज, जो बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य थे, पूरे विजय भारत में जिन्होंने अपनी साधना से, संयम से, तपस्या से पद ग्रहण किया, और लगभग जो है 350-400 मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का मार्ग दिखाया, महाव्रत आदि प्रदान किए। वैसे तो शब्द नहीं निकल रहे, और अभी मैं जयकार लगाई, जब वो अभिषेक हो रहा था, समाधि से निकला तो शब्द निकलने का लगा। इतने समय में परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर महाराज अपनी अंतिम यात्रा जीवन की कर चुके। अब हम लोग जैसे एक पिता के बिना पुत्र होता है, ऐसे हम लोग की पिता पुत्र तो फिर भी 2-4 होते हैं, यहाँ तो 250-300 लगभग करीब पीछे। लेकिन गणाचार्य विराट सागर महाराज जी ने सुना है बहुत सुंदर अच्छा काम किया है। मतलब कल ही पूरा त्याग, आचार्य पद का त्याग, व्यवस्थाएं सब पूरा प्रमाण के साथ रखा हुआ है। घोषणा होगी आज आचार्य जी के चरणों में, अपन 2 शब्द में यही करेंगे कि जो कर गए वो। और मैं तो कहता हूँ एक शब्द बस मेरा हमेशा निकलता था हजारों की भीड़ में, जितना वात्सल्य गणाचार्य विराट सागर महाराज जी का था सबके प्रति, वो आज तक शायद किसी आचार्य, किसी साधु को नहीं मिलेगा। मतलब बहुत कुछ उन्होंने दिया है समाज के लिए। पन्ना जिला के लिए तो इतना है कि सुना है पानी छानना भी यदि सीखे हैं तो गणाचार्य विराट सागर संघ से सीखे हैं। देवेंद्र नगर हो, चाहे पन्ना हो, चाहे कुंवरपुर से कोई भी गाँव हो, तो आज जैसी समाचार आए हमारे पास, मैं तो कबक करेंगे, मतलब शब्द नहीं निकल रहे थे मेरे, ये क्या हो गया। लेकिन कहते हैं अनहोनी कोई टाल नहीं सकता, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा यही है, अच्छी भावना बनाएं, मंगल भावना बनाएं। परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर महाराज जी नियम से उच्च गति को श्रेष्ठता को प्राप्त क्यों कहते हैं, एक जीव का भी यदि कोई कल्याण करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। उन्होंने तो हजारों जीवों का कल्याण किया है, उनका तो कल्याण नियम से होना ही है। परम पूजाचार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आज बड़े ही दुख की बात है कि हम जैसे
अज्ञान साधुओं को दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग पर लगा गए। परम पूज्य आचार्य भगवान जहाँ भी जाएं वहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो, सभी का कल्याण किया, जन जन का कल्याण किया। आज परम पूज्य आचार्य भगवान इस संवेद शिखर में 2018 को यहीं संवेद शिखर में हमको दीक्षा दी। आज संवेद शिखर में भी हमारा चतुर्मास होने जा रहा था और आचार्य भगवान हमको छोड़कर चले गए। परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति का दिन है। आज भारत देश की एक महान विभूति आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग जी महाराज का संलेखना समाधि पूर्वक महाप्रयाण हुआ। रात्रि को 2:30 बजे आचार्य भगवान पूर्ण सजगता के साथ समस्त विकल्पों का त्याग करते हुए आत्मस्थ होकर के संलेखना समाधि पूर्वक महाप्रयाण कर गए। लेकिन हम सबके लिए, देशवासियों के लिए और शिष्य समुदाय के लिए एक दुखद समाचार, एक महान राष्ट्र संत, एक भारत गौरव, एक महाप्रज्ञ, एक महान सिद्धांतिक आचार्य, नैयायिक आचार्य, वाग्मी, एक ऐसे आचार्य की क्षति हुई है जिन्होंने अपनी लेखनी से आचार्य कुंद स्वामी कृत महान ग्रंथ लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, भाषानुपेक्षा, रयनसार जैसे ग्रंथों पर विशाल विशाल संस्कृत टीका लिखी हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की श्रेष्ठ समाधि के समाचार मिलने के पूर्व ही गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव की समाधि के पूर्व 15 मिनट जब गुरुदेव लघुशंका से लौट कर आए, तब आकाश भैया ने हमको यहाँ पर चलित भाष के माध्यम से दर्शन कराए और हमने ओम नमस्तेभ्या और नमोकार मंत्र भी सुनाया। पूज्य गुरुवर की वह अंतिम अवस्था की श्वासों को मैंने निरीक्षण किया। हे पूज्य गुरुवर, सायंकाल में आपने आचार्य वंदना में हम सबको दर्शन दिए और आहारचर्या में पूरे देश को दर्शन दिए, पूरे दिन भी दर्शन दिए। आप सदा सजग रहे, सावधान रहे और समाधि का आपको 12 वर्ष पूर्व जयपुर में ज्ञान हो चुका था। ऐसा हमें भी विदित है। हे पूज्य गुरुवर, आपने इस भारतीय संस्कृति और श्रवण संस्कृति के लिए लगभग 300 साधु प्रदान किए। 150 अपने निरापत्य में 150 साधुओं की समाधि कराई, हजारों त्यागी वृत्ति दिए, लाखों किलोमीटर की पदयात्रा करके धर्म, समाज और संस्कृति के लिए लाभ प्रदान किया है। हे गुरुवर, आपने हम जैसे अनेक वृत्ति महावृत्तियों को ज्ञान, ध्यान, तप प्रदान किया। मैं आपके उपकारों के प्रति कृतज्ञ हूँ। परम पूज्य गणाचार्य महाराज गुरुदेव का आज सुबह प्रातःकाली समाचार मिला कि
संलग्न समाधि मरण हो गया, करीब 2:30 बजे के आसपास। आचार्य जी में अनेक गुण विद्यमान थे। उनके अंदर धर्म की भावना बचपन से ही थी और अल्प आयु में ही, किशोर अवस्था में ही 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य सनमति सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली, शुल्लक दीक्षा। उनकी आयु 16 वर्ष की थी उस समय और तत्पश्चात 4-5 साल उनके साथ में रहे। आचार्य जी ने उनको बहुत वात्सल्य दिया और सब कुछ उन्होंने सिखाया उनको और उनकी नींव बड़ी मजबूत कर दी। तत्पश्चात वे समेत शिखर जी में आचार्य भगवान विमल सारीवास में सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे उन्हें दीक्षा प्राप्त की, मुनि दीक्षा, औरंगाबाद में। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी, पर आचार्य जी ने अपने निमित्त ज्ञान से बताया था कि ये विराग सागर जी महाराज जो आज मैंने दीक्षा दी इनको, वो मेरे से भी अधिक प्रभावना करेंगे पूरे देश में और मेरे से भी अधिक दीक्षा देंगे। तो आज हमने वर्तमान में ऐसा ही देखा। उनका पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में बहुत ही प्रचार प्रसार और प्रभावना रही और उनके अनेक शिष्य प्रशिक्षक आज विद्यमान हैं। ऐसे आचार्य जो चारों अनुयोगों के ज्ञाता, आगमचर्या का पालन और अपने समूचे शिष्य वर्ग को जिन्होंने अच्छे वात्सल्य में और अपने जो है ज्ञान के माध्यम से उन सभी समूचे श्रवण संस्कृति को बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है। आज वो समाधि को प्राप्त हुए हैं। सभी को बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि उन्होंने इस पूरे देश में जैन समाज को ही नहीं, अनेक जीवों का उन्होंने कल्याण किया। उन्होंने बहुत सारे मुनिराजों को तो छोड़ो, श्रावकों को छोड़ो, बहुत सारे त्रियंजों का भी उन्होंने उपकार किया। ऐसे आचार्य का इस समाज को, इस देश को बहुत आवश्यकता है, मगर काल के इसे गति को कोई रोक नहीं सकता है। हे भगवान, उनके चरणों में हम यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव आप हम सबको इस तरह से छोड़ करके चले गए हैं, मगर अपना जो है आशीर्वाद, अपनी छाया हम शिष्य प्रति शिष्यों के ऊपर बनाए रखना, ताकि हम भी आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम भी इसी प्रकार से आपके जैसे उस रत्नोत्रय के मार्ग पे बढ़ते हुए समाधि को प्राप्त करें। कल ही आचार्य भगवान का स्वास्थ्य के बारे में सुना था कि ठीक है, स्वस्थ हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आज का दिन अस्त हो जाएगा। आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में बहुत ही संघर्ष और साहस के साथ संयम व्यतीत किया और वही शिक्षा हम लोगों को दी है कि जीवन में साहस रखें, धैर्य रखें और समता से अपना जीवन यापन करें। आचार्य भगवान ने सिर्फ दीक्षा ही नहीं, आचार्य भगवान ने हम शिष्यों के ऊपर ऐसी अनुकंपा की है कि जिसकी कोई कीमत संसार में नहीं थी, आज आचार्य भगवान ने वो कीमत बना दी संयम दे करके। और कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और ऐसा दिन देखने मिलेगा कि अपने सामने आचार्य भगवान चले जाएंगे। यह सर्वविदित है
कि जिसका जन्म होता है उसका अनिवार्य रूप से मरण हुआ करता है, और यह जन्म और मरण की परंपरा आज की नहीं है, अनंतकालीन यह परंपरा चली आ रही है। बीज और वृक्ष की जो परंपरा है उसी प्रकार जन्म और मरण की परंपरा ये चल रही है, किंतु उस मरण से और जन्म से ऊपर उठने के लिए आगमकारों ने बहुत बड़ा महान उपकार किया है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ किया है। आज ही समाचार प्राप्त हुआ है आचार्य विराग सागर जी महाराज का कल 2:30 बजे रात में समाधि हुई है, ऐसा समाचार सुनने में आया है। इसलिए समाधि तो सबकी होगी, किंतु समाधि के समय पर अपने परिणाम यदि वो उज्ज्वल रहते हैं तो निश्चित रूप से वह समाधि, वह संलेखना मुक्ति के लिए कारण बनेगी। आज प्रातः 3 बजे एक अशुभ समाचार आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की तरफ से हम तक पहुंचा कि वर्तमान आचार्यों में सबसे वरिष्ठ, गरिष्ठ, प्रभावशाली और गंभीर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का उत्तम समाधि मरण हुआ। आचार्य श्री विराग सागर जी का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार रहा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही, और वो अनेक संघर्षों के बीच में भी निरंतर आत्म साधना और धर्म प्रभावना करते रहे। 3 लाख से ज़्यादा जाप, 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की लंबी यात्रा, 350 से ज़्यादा शिष्य, 100 से ज़्यादा ग्रंथों का प्रणयन, और इस केवल 62 वर्ष की वय में उन्होंने उन ऊंचाइयों को हासिल किया जिन्हें लोग सैकड़ों वर्षों में भी हासिल नहीं कर सकते। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर के तो बालक ही थे। कटनी में जब वह नन्हे से बालक के रूप में पढ़ते थे तभी उन्हें दर्शन हुआ, और उसके बाद गुरु के साथ ऐसे लग गए, और फिर थोड़े ही समय में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। बाद में अस्वस्थ हुए, फिर उपसर्ग परिशह जीतकर स्वस्थ हुए, मुनि दीक्षा प्राप्त हुई आचार्य वर विमल सागर जी से। औरंगाबाद में उनकी दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा, और उसी तरफ उनका चतुर्मास के लिए विहार चल रहा था जालना के निकट। अचानक से काफ़ी अस्वस्थ हुए और उन्होंने देह त्याग किया। और निश्चित रूप से जो संघ में गरिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ हैं, ऐसे विशुद्ध सागर जी पूरे संघ का मार्गदर्शन करें। कानपुर में मिलन हुआ था, तब भी उन्होंने एक बड़ा और सुंदर मार्गदर्शन हमें किया, और उसके पहले तो उनके चरणों में भी हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। निश्चित रूप से वो सब कुछ झेल करके भी अपने में रमने जमने वाले संत थे। भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी वय में, जो कि गुरुवर सन्मति सागर जी 72 वर्ष में गए, जब तक हम यहाँ श्रद्धांजलि विनयांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं तब तक तो वह देव महाविभूतियों से संपन्न होकर के सिमंदरादि स्वामी के चरणों में पहुँच गया होगा, और अपने अद्भुत 2836 मूलगुण की साधना का फल स्वरूप देव परिकर उसके साथ होगा। पर उनका वो वात्सल्य, उनका वो मार्गदर्शन, उनका वो धर्म शास्त्रों का ज्ञान, उनकी वो शिक्षाएं जब अपने संग से
किसी साधक को योग्य बना करके वह विहार कराते थे। एक ही बात कहते थे, बेटा हमने तुम्हें योग्य तो बनाया, हमने तुम्हारी खूब परीक्षा ली है, अब तुम समाज के बीच में जा रहे हो। समाज में जाकर के अगर तुम प्रभाव ना कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर प्रभावना भी तुमसे ना बने तो कभी अप्रभावना मत करना है। ये गुरु जी की शिक्षाएं हम सभी शिष्यों के लिए प्राप्त होती थी। और आज पूज्य आचार्य प्रवर गुरुवर विराग सागर जी के जितने भी शिष्य हैं, ऐसे प्रखर शिष्य हैं, ऐसे प्रखर शिष्य हैं कि जिस समाज में पहुंच जाते हैं जिन धर्म का डंका गूंजने लग जाता है। बिखरी हुई समाजें भी एक हो जाया करती हैं और जिन धर्म की वो अभूतपूर्व प्रभावना होती है, उनके रूप और स्वरूप को देख करके ही लोग गुरुवर की जयकार करने लग जाते हैं। आज निश्चित ही ये समाचार मिला, गुरुवर बहुत विशिष्ट ज्ञानी थे, बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी थे। उन्हें बहुत ही दूरदर्शिता प्राप्त थी। मैंने आचार्य गुरुवर को एक दूरदर्शी आचार्य के रूप में देखा। पता नहीं ये साल मीन राशि वालों को कैसी है। बी पर विद्यासागर थे और बी पे विराग सागर थे। एक राशि पर ही एक साल के अंदर ये स्थिति घटी। परसों की घटना है, विराग सागर महाराज ने उनको अटैक आया है और उन्होंने आपको याद किया है कि कोई मुझे सुधा सागर महाराज से चर्चा करा दे। मैंने तो भाई मेरे से चर्चा का कोई औचित्य नहीं समझ में आया। फिर दोबारा मैंने कहा ठीक बिहार कर रहा था, मैंने कहा चलो बैठते। उन्होंने कहा नहीं, उनका फिर समाचार आया कि सुधा सागर महाराज से मुझे चर्चा करा दो। शाम को पहुंचने के बाद मैंने कहा भाई जब 3 बार वो कह चुके हैं तो अभी मुझे पता नहीं था क्या बात है, क्या करना है। बस अटैक आया, बस चर्चा की, हमने थोड़ा संबोधन किया और अटैक की स्थिति में और ये भी भावना थी, मैंने कहा आप घबराना नहीं, सुबह ठीक हो जाओगे। और वो सुबह ठीक हो गए। हमने शांति धारा कराई अभी चनाटोरिया के अंदर, शांति धारा कराई। मैंने 2 बार उनका नाम लिया, आचार्य विराग सागर आरोग्यार्थम कहा मैंने, और वहां से समाचार आया कि महाराज ठीक हो गए हैं और आहार भी ठीक हुआ। थोड़ा अच्छा लगा। और उनकी ये चर्चा के बाद कल आज सुबह रात्रि के अंदर सुबह उठते ही समाचार मिला कि दिन में तो ठीक हो गए थे, रात में फिर हालत बिगड़ी और अब ऐसी बिगड़ी कि कहीं ये फिर से कहीं समाचार ना भेज दे। मैं तो यमराज ने कहा है कि अब ऐसे समय पर तुम्हें ले जाऊंगा जब ना तुम समाचार भेज पाओगे, ना वो भेज पाएगा, ना तुम शांति धारा सुन पाओगे, ना वो शांति धारा कर पाएगा। ठीक 2:30 पर आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज जी का गुरुदेव का भी 2:35 पर हुआ था और इनका हुआ कब? 2:30 पर। 2:30 पर। कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, हमसे भी छोटे थे। 68, हाँ 63 का जन्म था संभवतः, 63 का जन्म था। अब लगा लो कितने था, 61 के लगभग हुए, 63 का जन्म था। हाँ तो 61 साल की उम्र में आकाश में बिल्कुल बड़े चंगे चले गए। उन्होंने भी बहुत अच्छी, कुछ परिस्थितियां बीच में आए, कुछ अपवाद बीच में आए और उनको शायद ऐसा महसूस हो कि हम छोटी उम्र में ही चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने संघ को एक व्यवस्थित ढंग से बांट करके, यानी उनके चले तो गए लेकिन वो संघ अनाथ नहीं हुआ। उनके संघ को गम तो होगा और कोई भी एक
प्रभावक शक्ति, प्रभावक भी थे, उनका पुण्य भी प्रभावक था। उसी परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रभावना भी की और एक श्रमण संस्कृति की बहुत बड़ी कतार उनके निमित्त से समाज को मिली और तैयार है। आज बड़ा ही दुखद समाचार प्रातःकाल सुनने को मिला। जैसे ही हमने विहार किया, रास्ते में मालूम पड़ा कि आज आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि हो गई। वो रात्रि में लगभग 2:30 बजे इस शरीर का त्याग किए। मुझे जानकारी मिली कि 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और आज अचानक ये समाचार देखने को मिला। आना जाना तो सबका लगा है, लेकिन इस तरह से एक संघ के नायक को खो देना पूरी की पूरी श्रमण परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। आचार्य विराग सागर जी महाराज एक विशाल संघ के नायक थे। उन्होंने संघ का काफ़ी अच्छे से विस्तार और संचालन किया। आज वे चले गए। इस क्षति की पूर्ति अब बहुत कठिनाई से होगी। हम ये भावना भाते हैं कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति आए, सामर्थ्य आए कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो धर्म की प्रभावना की है वो जैन परंपरा के लिए, खासकर दिगंबर परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी देन है। हमें उनके प्रति मैं अपनी ओर से, संघ की ओर से विनयाजलि भी अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ कि हम सब रत्नत्रय का निर्बाध पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को इसी तरीके से प्रशस्त करें। आज जैसे ही सुबह मालूम चला कि विराग सागर जी महाराज जी की आकस्मिक समाधि जालना में हो गई, तैसे ही मन को बेहद दुखी हुआ और एक ऐसा झटका सा लगा कि एक बड़े आचार्य का हमारे बीच में से यह जाना बहुत ही हम लोगों के लिए अपूर्वपूर्ण क्षति का यह कार्य करेगा। इस क्षति को भरपाई करना तो अभी कैसे संभव होगा, लेकिन फिर भी हम सब उनके आत्म शांति के लिए यही कामना करते हैं। जैसा संघ उन्होंने विशाल संघ बनाया, आर्य का संघ हो जाए, मुनि संघ हो, उन्होंने अपने चर्या के माध्यम से लोगों को बहुत आगे बढ़ाया और उनसे बहुत लोग प्रभावित भी हुए। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही सच्ची विनयाञ्जलि है। जैन जगत के बहुत बड़े नक्षत्र का अस्त हुआ है। आचार्य भगवान की समाधि को अभी कुछ ही समय हुआ था और पुनः इस बुंदेलखंड के ही आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का समाधि मरण हुआ है। निश्चित है इस जैन जगत की बहुत बड़ी ये क्षति है, क्योंकि रात में पता चला कि स्वास्थ्य खराब हुआ था उनका 2 दिन पूर्व, और रात्रिकालीन 2:30 बजे देव मूर्ति जो कि जालना से 4 किलोमीटर आगे वहाँ पर 2 दिन से वहाँ पर थे और स्वास्थ्य खराब था। शाम को ही पूरा संघ नमोकार महामंत्र का उच्चारण की ध्वनि और सब संघ बैठ गए और संघ के बीच में नमोकार महामंत्र का वादन सुनते सुनते उन्होंने अपना प्राण त्यागे हैं। निश्चित तौर से वो विशुद्धि के साथ वो बहुत ऊपर जहाँ भी होंगे वहाँ से वो सब कुछ देख रहे होंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़े कुशल संघ का संचालन निर्देशन आपके माध्यम से हुआ है। जिन शेषन की महती प्रभावना आपने की है, अनेक भव्य जीवों को धर्म उपदेश देकर आपके माध्यम से आपने सबका कल्याण किया है। अनेक क्षेत्र आपकी अनुकंपा से बने हैं। कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, यम को करुणा नहीं आती। ये 2024 का दिन मानो कि जिन शासन की क्षति के लिए ही आया हो। पहले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का समाधि संलेखना पूर्वक मरण हुआ और आज प्रातः लगभग 3 बजे गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज का संलेखना समाधि पूर्वक देवलोक गमन हुआ। जिन शासन है इसमें समाधि के लिए ही मार्ग चुनते हैं। उनके बड़े बड़े उपकार शायद जिन शासन कभी नहीं भूल पाएगा। चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। अगर अनुशासन देखना हो किसी को तो वो आचार्य विराग सागर जी से सीखे। उन्होंने
मूलाचार का परिपालन करते हुए अपने शिष्यों को शिक्षित भी किया और दीक्षित भी किया, और आचार्य उपाध्याय पद देकर के उनका अनुग्रह भी किया। उन आचार्य विराग सागर जी के लिए हम जैसे तुच्छ लोग क्या बोल सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन को आगम की कसौटी पर कसा। भले ही उपसर्ग आए, परिचय आए, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया और वो अपने रहते रहते ही संघ को बहुत व्यवस्थित करके गए। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने मूलाचार का परिपालन करते हुए गणधर, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, आचार्य, इन सारे पदों की व्यवस्था के साथ ही संलेखना समाधि पूर्वक मरण किया। सुबह 3 बजे खबर आई और श्रमण श्रेष्ठ गणधर पद को सुशोभित करने वाले मुनि श्री विवर्धन सागर जी महाराज ने ये खबर सभी संघों को पहुंचाई कि समाधि का काल लगभग सुबह 3 बजे सामायिक की काल में उनका समाधि मरण हुआ। फिर भी व्यक्ति चला गया, व्यक्तित्व हमारे सामने है। हम उनके लिखे हुए ग्रंथों का, उनके दिए हुए चारित्र रूपी व्याख्यान का परिपालन करें और मृत्यु महोत्सव के साथ अपने आगे के जीवन को गति दें। भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुवः पान्तु नु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकाः। आज आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन की साधना करते हुए अनेक भव जीवों का उपकार किया, आज वह समाधि मरण को प्राप्त हुए हैं। निश्चित ही भक्त समाज इस समय अपने बीच से एक महान साधु का अभाव स्वीकार कर रही है। सबके हृदय में एक रिक्तता का भाव पैदा हुआ है, लेकिन वो साधक जिन्होंने अपनी साधना करते हुए आत्म कल्याण के साथ साथ परोपकार का कार्य किया और आज इस देह से विलक होने के बाद भी वह अंतरात्मा बनते हुए निश्चित अपने सिद्धत को प्राप्त करेंगे, ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। ओम नमः। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, बड़ा दुख का विषय है। हम सभी इस संसार में जन्म लेते हैं और जन्म के साथ मरण सुनिश्चित होता है। न जन्म की तारीख निश्चित होती है, न मरण की तारीख निश्चित होती है। ये सब विधि का विधान है। आज हमारे गुरुदेव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का 4-6 महीने पहले समाधि मरण हुआ और आज ही सुना हमने कि विराग सागर जी महाराज जी जो बुंदेलखंड के आचार्य माने जाते थे, आज रात्रि के समय उनका भी स्वर्गवास हो गया। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। बंधुओं, जन्म व्यक्ति अकेला लेता है और मरण भी व्यक्ति अकेला करता है, लेकिन इसके बीच का जो कर्मों का खेल है, एक कर्म हम सबको ना जाने कहाँ कहाँ ले जाता है। एक कर्म हमारे लिए संसार की प्रत्येक गलियों में घुमाता है, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही अपना कल्याण कर सकता है, और जो धर्म के मार्ग से विपरीत चलता है वो संसार की गलियों में भटकता रहता है। आज सूर्योदय निकला नहीं, उसकी पूर्व कहना चाहिए विराग सागर महाराज का समाधि से मरण हुआ। सुन करके बहुत ऐसा लगा कि क्या हुआ, क्योंकि अभी तक मैसेज आता है कि महाराज का स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य खराब हो जाए ठीक हो जाए, लेकिन एक समाधि होना विश्वास नहीं हुआ। अभी छोटी सी उम्र, 61 साल की उम्र है और इस समय समाधि। और एक बार तो ऐसा लगे कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब दिखाया फ़ोन पे कि वाकई में समाधि हो गई तो बहुत ऐसा लगा कि भगवान क्या हुआ। ये 2024 कैसा है, एक साथ 2 आचार्य की समाधि 2024 में पहले आचार्य विद्यासागर महाराज चले गए, उनका तो गम पूरा नहीं हुआ, वहाँ पर विराग सागर महाराज जी अपने बीच में चले गए। बहुत एक ऐसे आचार्य खोजे हमने जो एक श्रेष्ठ आचार्य थे। कभी 400 शिष्य आपके थे, वो पूरे देश में चिंतन में अच्छी प्रभाव करते थे। कभी 1000 व्रती थे। आज आचार्य हमारे बीच में नहीं है, लेकिन
आज उनका प्रातःकाल की बेला में समाधि स्मरण हुआ। ये बहाना रहा है कि वो अपनी जो लक्ष्य में निर्धारित किया उच्च गति का कदम पे अधिक सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें। आज बड़ा ही दुख का समय है। आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज आकस्मिक समाधि को प्राप्त हो गए। इस खबर को सुनते ही पूरा देश, समाज, संघ आहत है। आचार्य विश्व सागर जी महाराज भी काफ़ी दुखी हैं। हम सभी लोग भी, हम भी काफ़ी दुखी हैं इस बात को सुनकर। आचार्य उन वात्सल के धनी हैं, वात्सल के धनी थे। उनका सानिध्य हमको ब्रह्मचारी अवस्था से प्राप्त है। आज हमारी जैन समाज के लिए बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे 20 से दिगंबर जैन परंपरा के एक सर्वोपरि सर्वमान्य आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव का आज समाधि पूर्वक मरण हुआ है। आज वो हमारे बीच से छोड़ के हमें चले गए हैं। पर एक खुशी का भी विषय कि गणाचार्य भगवान विराग सागर गुरुदेव हमें छोड़ के गए हैं, लेकिन वो अपनी साधना का फल समाधि को प्राप्त करके गए हैं। रात्रि में 2-2:30 बजे जब उनको ऐसा लगने लगा, वो स्वयं बुद्धिपूर्वक उनने पाटे का मार्जन किया, पानी से उस पाटे को छीटा और पानी से छीटने के बाद वो वहां पर बैठकर उस स्थान पर स्वयं बुद्धिपूर्वक उन्होंने अपने संग और अपनी देह का त्याग किया और बुद्धिपूर्वक इस संलेखना को प्राप्त किया। ऐसे भगवान जिनने हजारों बार हमने सुना है, हजारों लोगों के मुख से सुना है कि इस युग में अगर वृद्धों के लिए कोई समाधि के सबसे बड़े सिरोधार्य थे तो वो आचार्य विराग सागर जी थे, जिनने 200-250 से ऊपर वृद्धों की समाधि कराई। और आज उनने स्वयं की समाधि करके दिखाया है कि साधु जीवन का अगर कोई सार है तो वो समाधि है। ऐसे आचार्य भगवान विराग सागर गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है। धर्म स्नेही महान भावों, आज हमें ज्ञात हुआ है, हालांकि 3 दिन से चर्चा यहाँ पर थी, कि जो इस सदी के महान आचार्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों का लेखन किया और कई शतक, लगभग 350 से अधिक दीक्षाएं उन्होंने दी, और युवाओं को, मात्र युवाओं को ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों को, मात्र बच्चे ही नहीं, किशोरों को मात्र किशोरी नहीं, युवाओं को और युवाओं के साथ साथ में जो नवदंपति हैं, नवदंपति के साथ में जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी पूरी करने के पश्चात जिनको वैराग्य हुआ और वे दीक्षा लेने पहुँचे, ऐसे हर एक वर्ग को उन्होंने दीक्षा देकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे इस सदी के महान आचार्य जो तीर्थंकर महावीर की परंपरा में वर्तमान के महान आचार्य आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर, उनकी परंपरा में उनके शिष्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, उनके प्रथम शिष्य आचार्य श्री विमल सागर जी और विमल सागर के शिष्य आचार्य सन्मत सागर जी, उस सन्मत सागर से जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की, क्षुल्लक पूर्ण सागर जी बने। आज अत्यंत दुख का विषय है। महासंघ नायक विराग सागर जी महाराज जी का समाधि मरण हुआ और आचार्य भगवान का इतना वात्सल्य गुण जो कि वाकई में धरोहर के रूप में मिला हो, आचार्य विमल सागर महाराज जी का जो वात्सल्य था ऐसा ही वात्सल्य उनका भी है। और जब जब मैं उनसे मिला ऐसा वात्सल्य उन्होंने दिया और ऐसे आचार्य महासंघ नायक आचार्य भगवान की समाधि मरण हुई है। मेरे ओर से, मेरे संघ की ओर से मैं विनयंजलि करता हूँ। भगवान आपकी आत्मा जहाँ पर भी हो, मैं उस आत्मा को बहुत कोटि कोटि से प्रणाम करता हूँ। मेरी यही विनयंजलि है। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। योग और संयोग की बात मेरे श्रवण, हम लोग 2-3 बार मिले हैं। सम्मेद शिखर के पंचकल्याणक में भी शांत में थे, बहुत भाषण थे। हम दोनों एक ही सिंहासन पर बैठते थे। अब सोचिए कितना भाषण। हम पहुंचते थे, आचार्य महाराज स्वयं आ जाते थे, बैठिए। हम लोग दोनों साथ में बैठते थे और उनका दीक्षा दिवस मनाया जाता। तो हम गए तो वो भी पाटे पर बैठ गए, हमको देखकर हम भी पाटे में बैठ गए। बहुत वात्सल्य के मूर्ति थे और उन्होंने अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया। सहसा उनका निधन इस देह का कल रात्रि में औरंगाबाद में हो गया। एक बड़े आचार्य विराग सागर जी महाराज, जो शायद तुम्हारे नगर में भी पधारे थे, आचार्य विद्यासागर जी के बाद
उनका संग बहुत बड़ा था। 250-300 पिच्छियाँ दीक्षाएं जिन्होंने प्रदान की, और अभी कोई उम्र नहीं थी उनकी, मात्र 63 साल की उम्र थी। लेकिन आयु के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। बहुत उन्होंने धर्म प्रभावना की। आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने अचेतन कृतियों का ही निर्माण नहीं किया, चेतन कृतियों का भी निर्माण किया, जिन्होंने पत्थर के तीर्थ ही नहीं बनाए, जीवन तीर्थ भी बनाए। आज उनके बड़े बड़े शिष्य हैं, विशुद्ध सागर महाराज, विनम्र सागर महाराज, बहुत सारे उनके साधु हैं जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। लेकिन आज जब सुबह हम प्रतिक्रमण कर रहे थे चतुर्दशी का, और उसी समय अशुभ समाचार मिला कि 2:30 बजे रात को आचार्य विराग सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया, देवलोक हो गया। समाज को बहुत बड़ी क्षति है इससे। आज ऐसे महान प्रभावक आचार्य दुनिया से अचानक चले जाना। औरंगाबाद में उनका चातुर्मास हो रहा था, लेकिन महाराज चातुर्मास स्थली तक भी नहीं पहुंच पाए। और साधु के लिए तो ये कुछ नहीं है, उसके जीवन का लक्ष्य ही समाधि होता है, लेकिन समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। महाराज हमारे बीच नहीं रहे हैं, यह एक कम उम्र में चले गए। ध्यान रखना, मौत एक ना एक दिन सबको आनी है, मगर तुम बेवक्त चले गए, इसलिए लोगों की आंखों में पानी है, क्योंकि ये उनके जाने का वक्त नहीं था। 63 साल की उम्र में कौन दुनिया से विदा लेता है। लेकिन आज बड़ा हमको भी सुनकर आघात पहुंचा। आए हम सब मिलकर के आचार्य विराग सागर जी महाराज की दिवंगत आत्मा के लिए शांति की ईश्वर से प्रार्थना करें। आचार्य विराग सागर जी एक बहुत ही अच्छे संत थे। उनसे मेरा कई बार मिलना हुआ। कुंथुगिरी में मिले, वहाँ पर उनसे कई तरह की वार्ताएं हुई, और जयसिंहपुर में भी हमारा उनसे दोबारा मिलना हुआ। औरंगाबाद में मिलना हुआ, और औरंगाबाद में तो जब वो आचार्य पद दे रहे थे विशुद्ध सागर जी को, विभव सागर जी को और विमत सागर जी को, 3 आचार्य पद हो रहे थे, तब भी मैं उस मंच पर था। और तो उनका सानिध्य, उनके साथ मिलना हुआ। बहुत अच्छे सुलझे हुए संत थे। उनके अंदर प्रेम वात्सल्य बहुत बढ़िया था, और वो एक तरह से नम्र विनम्र स्वभाव वाले थे। किसी तरह का उनके अंदर राग देश की परिणति नहीं थी। एक सरल स्वभावी संत थे, और उन्होंने ये सल्लेखना समाधि ली। उनकी लिए श्रद्धान रखता हूँ, और उनको पुनः पुनः नमोस्तु करता हूँ कि आपने जो मार्ग चुना है, या जो आपकी समाधि ऐसी ही समाधि हम लोगों की भी हो, और उनके आत्मा को शांति मिले, यही भावना के साथ। आज प्रातःकाल समाचार मिले कि जालना महाराष्ट्र के पास में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का रात्रि में समाधि मरण हो गया। सुनकर मन को वेदना हुई कि एक बृहद संघ के नायक, जिन्होंने राग से हजारों लोगों को बैराग्य की ओर जोड़ा, और खुद बैराग्य के पथ पर चलते चलते अंते समाहि मरणम, अपना जीवन का सार समाधि मरण को प्राप्त किया। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को हमने गृहस्थावस्था में भी देखा है, और संत बनने के बाद में भी कई बार उनसे गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के साथ में भी मिलना हुआ। और जब वह दिल्ली आए थे 2017 में, जब भी हम आचार्य बन चुके थे, उनसे मिलना हुआ। लेकिन वही प्रेम, वही वात्सल्य जो उनका बचपन में मिला था, वही साधु बनने के बाद प्राप्त हुआ। आपने अनेक शिष्यों को दीक्षाएं दी, अनेक कृतियों को जीवंत किया, तीर्थों का उद्धार किया। ऐसे महान संघनायक आज हमारे बीच से चले गए। निश्चित रूप से आपके क्षति को पूर्ण करना संभव नहीं है, लेकिन आपके जो उपदेश हैं, आपके जो आदेश हैं, आपके द्वारा जो
चेतन अचेतन कृतियाँ हैं, उन सभी का निश्चित रूप से सभी जैन धर्म के लोग लाभ लेंगे और हमेशा आपके संदेशों को याद करेंगे। यही हमारे पूरे संघ की ओर से आपके चरणों में श्रद्धांजलि है कि निश्चित रूप से आपने तो उच्च गति को प्राप्त किया होगा। आज विराग सागर जी महाराज ने अपने साधना काल में जो साधना उन्होंने की, आज उन्होंने अपनी साधना का जो शिखर खड़ा किया था, आज उन्होंने उस शिखर पर आज समाधि रूपी कलशारोहण कर कर उन्होंने अपनी इस जीवन की यात्रा को उन्होंने पूर्ण किया। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु करते हुए यही भावना भाऊंगा, हे आचार्य भगवान, आपको अति शीघ्र निर्वाण जैसी महान नदी की प्राप्ति हो। जय बोलो आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहे, ऐसी मंगल भावना गाते हैं। पूज्य गुरुदेव छोटी उम्र में ही से लिखना समाधि मरण करके हमारे बीच से जा चुके हैं। पूज्य गुरुदेव ने 17 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा धारण की, 20 वर्ष में मुनि बन गए, 29 वर्ष में आचार्य पद को प्राप्त किया और 32 साल आचार्य बने उन्होंने पूर्ण किए। 61 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही 62 वर्ष में जब उन्होंने प्रवेश किया, यम संलिखना को धारण करके पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी देह को रात्रि के लगभग 2:30 बजे त्याग किया और समतापूर्वक समाधि मरण किया।
त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के लिए जहां संतों ने अपने मनोभाव रखे, तो वहीं आर्यका माताओं ने भी पूज्य श्री को नमन वंदन करते हुए उनके जीवन से संबंधित संस्मरणों पर प्रकाश डाला। आर्यका गुरुमा से 105 विभा श्री माता जी की जय। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य वात्सल्य के धनी परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज, हमारी पूज्य गुरुमा गणनी आर्यका विभा श्री माता जी के गुरु, हम सबके दादा गुरु आज हम सबके बीच नहीं रहे। आज का सूर्योदय होने के पहले ही आज के पंचम काल का सूर्यास्त हो गया। ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है और हम सभी उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु। आज रात्रि में आकस्मिक परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज का समाधि के साथ में संलेखना हुई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और हमारे पूरे संघ का सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु पहुँचे और पूज्य गुरुदेव के इस जीवन काल में मेरे से जो भी अभिनय अवज्ञा हुई हो उन सब के लिए क्षमा याचना और पूज्य गुरुदेव सदैव सदैव आपका मंगल आशीर्वाद हम पर बना रहे। एक फिर से क्षति हुई है। अनेक शिष्यों को शिक्षण और प्रशिक्षण दीक्षा देने वाले आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की आकस्मिक संलेखना समाधि। संसार का ये नियति है कि जो जीव आया है उसको जाना भी है, और कोई राग के वशीभूत होकर जाता है, कोई अनुराग के वशीभूत होकर जाता है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी बैराग के वशीभूत होकर आज रात 2:24 पर हम सभी शिष्यों को छोड़कर चले गए। ये निश्चित था कि जाना था और कोई अजर अमर होकर नहीं आया, लेकिन कोई वस्तु समय पर जाती है तो उस वस्तु का वियोग नहीं लगता, और जो वस्तु समय से पहले चली जाती है उस वस्तु की कीमत जाने के बाद समझ में आती है। आचार्य भगवान ने कई आचार्य पदों पर अपने अपने शिष्यों को प्रतिष्ठित किया है, कई आर्यका माताओं को गणनी पद पर भी प्रतिष्ठित किया है, और कई शिष्यों को ऐसी शिक्षा देकर कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने पर जाकर उन्होंने जैन धर्म की ध्वजा फहराई है। परम दुख की बात है कि ऐसे परम प्रिय जो संसार में चतुर्गति के जीवों को संसार मार्ग से निकालकर मोक्ष मार्ग में लगाते, ऐसे गणाचार्य चतुर्विधि संघ के नायक परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का संलेखना पूर्वक आज समाधि मरण हुआ। ऐसी हृदय विदारक घटना कि अभी आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि मरण से नहीं उबर पाए कि एक और महान संत, इस सदी के दूसरे महान संत जो आचार्य गणाचार्य विराग सागर महाराज, जिनके कम से कम 300-400 तो जिन्होंने दीक्षाएं दी, आचार्य शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज या विमर्श सागर हों या माताजियाँ हों, विहर्ष सागर महाराज हों, ऐसे प्रिय प्रिय शिष्य, ऐसे प्रभावक अध्यात्म के सरोवर दिए जिन्होंने इस जैन संस्कृति को न जाने कितनी ऊंचाइयों पर आज ले जा रहे हैं। आचार्य विराग सागर महाराज, जिनका जन्म पथरिया में हुआ, लेकिन वे एक ऐसे हीरा निकले, ऐसे हीरा संसार में बड़ी दुर्लभता से हमें मिले।
ऐसे वात्सल उन्होंने कि सब जीवों के प्रति तो करुणा भाव, और ये नहीं किसी पंथवाद में नहीं, किसी संतवाद में नहीं कि ये मेरे शिष्य हैं उनको ही प्रेम करेंगे, बल्कि हम भी कई बार गए, वो भी यहाँ सोनागिर 24 संवत्सर में आए और उनका इतना वात्सल, इतना प्रेम कि जब भी हम चले जाएं कि मानो हमें लगता हम उन्हीं के शिष्य हैं। आज प्रातःकाल में आचार्य श्री के समाधि की सूचना प्राप्त हुई। आचार्य श्री का संभाजी नगर औरंगाबाद में इस वर्ष का चातुर्मास होने की पूरी संभावना थी। आचार्य श्री के सत्संग के दर्शन मैंने कुंथुगिरी के पंचकल्याण के समय में किए थे। आचार्य भगवान ने अनेकों भव्यात्माओं को मोक्ष मार्ग पर लगाया है। उनके माध्यम से अनेक जीव मुनिराज आदि का आगे बने हैं, जिनके माध्यम से पूरे भारत वर्ष पर धर्म की प्रभावना हो रही है। ऐसे आचार्य श्री विराग सागर जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। हर दिन हर एक साधु अपने जीवन में समाधि की भावना करते हैं और उस समाधि के साथ में ही जब भी आहार करके आते हैं तो आहार के पश्चात चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करते हैं। वह त्याग ही उत्तम समाधि में कारण बनता है। प्रत्येक भव्यात्मा को इसी प्रकार त्याग के साथ, संयम के साथ अपने जीवन में ऐसे त्याग को अपनाना चाहिए। आचार्य श्री के स्वास्थ्य की जब हमें खराब होने की सूचना मिली तो धर्म तीर्थ क्षेत्र पर हर दिन महाशांति धारा होती है। उनके स्वास्थ्य में लाभ हो, उनको आरोग्यता प्राप्त हो, इस भावना से हम लोगों ने 4-5 दिन से महामृत्युंजय विधान भी किया और महाशांति धारा जो कि कम से कम 20-25 मिनट तक चलती है, ऐसी शांति धारा के अंतर्गत आचार्य भगवान का 10 बार नाम उल्लेखित किया गया कि उनको जल्दी से जल्दी आरोग्य की प्राप्ति हो। आचार्य गुरुदेव सर विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूजनीय आदरणीय अर्का गुरु माँ श्री विभा श्री माता जी की जय। युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक बुंदेलखंड के रत्नाचार्य गणाचार्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी गुरुदेव का आज के दिन देवगमन हो गया है, समाधि हो गई है। उनके श्री चरणों में मैं शुद्ध और आचार भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्त करती हूँ। गुरुदेव हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी हैं मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम उनकी आज्ञा पर हमेशा उनकी शिक्षाओं को हमेशा ग्रहण करते रहें और अब तक जो भी हमसे गलती हुई हो गुरुदेव उन्हें क्षमा कर देना। परम पूज्य राजसंत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गणनी श्रमणी आरिका गुरु माँ विभा श्री माता जी की जय। गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि हमसे बहुत बड़ी चीज़ हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन आचार्य जी आप नहीं हैं, फिर भी हमारे दिल में हमेशा आप रहेंगे। गुरुदेव आपका अनुशासन, आपकी दी हुई शिक्षाएँ हमारे साथ हमेशा रहेंगी। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत बार नमस्ते। दुखद समाचार, किंतु कल इंदौर से 2 बच्चे आए थे, सोनी परिवार और पहाड़िया परिवार के। आचार्य श्री ने उनको बहुत अच्छे से दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगा आचार्य श्री 3 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। तो कचनेर आने वाले थे, हमारी श्रद्धा दीदी की बात भी हुई थी उनकी मीना दीदी से, तो बोले माता जी को कहना कचनेर अभी रुके, हम लोग आ रहे हैं। कल जब सुना कि स्वास्थ्य में लाभ है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुदेव की छाया, जिनकी दीक्षा देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, न्याय दीपिका जैसे ग्रंथ, जीवकांड ग्रंथ हम लोगों ने साथ में पढ़े। छोटी उम्र में जिन्होंने अपनी सजगता से निर्णय करके और समाधि संलेखना का कि जो ध्वजा चढ़ाई, उसके प्रति मैं श्रद्धान्वित हूँ। किंतु आचार्य श्री का जो व्यक्तित्व था
वे इतने व्यवहारवान थे कि चेहरे पर कभी भी शिकन, क्रोध की रेखा नहीं दिखाई देती थी। इतने हम आए दिन सब कुछ देख रहे हैं। आज हमारे इतनी छोटी उम्र के आज इतने इतने व्यक्तियों को उन्होंने सन्मार्ग में लगाया, हाँ, और इतने वात्सल्यवान, जब भी देखो उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी। ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु फिर भी आज हमारे सबके दिलों में, सबके दिल दिमागों में आज हमारे विराग सागर जी हैं। और जितने भी अभी साधु संत हैं, हम बातें चाहते हैं कि भाई उनकी विशेष क्षमता के साथ में विषमताओं से परे होकर के उनकी साधना अच्छी हम श्रावक लोग कराएं, क्योंकि साधु कब चले जाएं पता नहीं। कौन जानता था कि विराग सागर जी इतने जल्दी चले जाएंगे? हाँ, कोई नहीं जानता था। इसलिए अभी पढ़ने में यही आया कि हम रोज़ कपड़े बदलते हैं, अलग अलग बढ़िया मज़े मज़े से यूँ ये कपड़ा पहनना, वो कपड़े पहनना, बदलते हैं, रोज़ रोज़ कपड़े बदलते हैं, परंतु ध्यान रखना अंत में एक ही कपड़े में कंधे बदल बदल के जाएंगे। एक ही कपड़े में कंधे बदल बदल के जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है, अंत में आप अकेले जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी जिंदगी में समता भाव पूर्वक प्रपंचों में न पड़ते हुए, ख्याति लाभ पूजा में न पड़ते हुए अपनी साधना, जो भी श्रावक है वो अपनी श्रावक का पूरी साधना करे, साधु हैं तो साधु अपनी साधना परिपक्व करे, और बस एक दूसरे के सहयोग से, ये धर्म रूपी रथ हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोग से हम साधु की वैयावृत्ति में लगे रहें, साधु श्रावक को सन्मार्ग में लगाते रहे। ऐसे एक दूसरे के सहयोग से हम साधना के मार्ग में आगे बढ़े, ऐसे भावना करते हैं। इस धरा धरती से वात्सल्य का एक बहुत बड़ा सूर्य अस्त हो गया बुंदेलखंड का प्रथम सूर्य, जिनके प्रति संपूर्ण बुंदेलखंड गौरवान्वित था, जिन्होंने सिर्फ अपनी प्रभावना नहीं किंतु धर्म की प्रभावना की है, जिन्होंने आगम आरंभ और उद्योगों से रहित होकर के निर्दोष धर्म की प्रभावना को किया है। ऐसे महान संत आचार्य भगवंत आज हमारे बीच से चले गए। इस वज्रपात से जन सामान्य से लेकर प्रतिष्ठित लोग तक सभी शोक में डूबे हुए हैं और सभी अपने हृदय की गहराइयों में आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज का यूं समय से पूर्व चले जाना संपूर्ण जैन समाज के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक वज्रपात के समान है। हालांकि उनके ना रहने पर ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, परंतु वीर प्रभु से ऐसी कामना है कि हम उनके जीवन एवं शिक्षाओं से प्रेरणा ग्रहण कर और उनके द्वारा दिखाए गए सदमार्ग पर चलकर हमेशा अपना आत्म कल्याण करते रहें। अंत में जिनवाणी चैनल परिवार की ओर से परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 गुरुवर। दर्शकों, बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जिन्हें गुरुवर के दर्शन और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, या यूं कहें कि उनके पुण्य का ही उदय होता है और गुरुवर की छत्र छाया हमेशा प्राप्त होती रहती है। जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति राग से वैराग्य तक की जीवन यात्रा में आज आप परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के वैराग्य पद से रूबरू हुए। हम जानते हैं दर्शकों कि यह बड़ा ही संवेदनशील क्षण है। ऐसे में हम वीर प्रभु से यही कामना करते हैं कि उनके ज्ञान का प्रकाश, उनकी देशना, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ सदैव रहें और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर हम भी जिन धर्म के मान सम्मान को सदैव आगे बढ़ाते रहें। इसी मनोभावना के साथ जय जिनेंद्र।